मुझे पता चला कि मेरे टापों में इन्फेक्शन फैल गया है। वहाँ पे मिलवाया नहीं गया, हस्बैंड से नहीं मिलवाया गया, क्योंकि बहुत सुना है कि जो एनेस्थीसिया का सुई है वो लगाने के टाइम इतना दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग बिल्कुल हटके है। आज मैं कोई डेली लाइफस्टाइल नहीं शेयर करने वाली हूँ। आज मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा सेकंड बेबी प्रियांशु के टाइम का सी सेक्शन जो स्टोरी है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। ये शेयर करने का मेरा बहुत दिन से मन था, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ था जो कि मतलब आप अगर अपना ध्यान नहीं रखोगे तो आपके साथ भी हो सकता है। और मैंने जो गलती करी है, मैं नहीं चाहती हूँ ये गलती और कोई करे, तो इसलिए मैं एक अवेयरनेस मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि ये गलती आप बिल्कुल मत करना। और मेरे साथ जो हुआ मैं नहीं चाहती हूँ दूसरे के साथ भी ये सब कुछ हो। और जो लोग न्यू मॉम है, बेबी डिलीवरी करने वाले हों, प्लान सी सेक्शन है या फिर अनप्लान सी सेक्शन है, उनके लिए हेल्पफुल रहे। 9 वीक की स्टार्ट हुआ था, उसी टाइम मेरा डिलीवरी प्लान किया था डॉक्टर ने, क्योंकि जब मेरा 32 वीक चल रहा था उसी टाइम जो है मैं हम लोग डॉक्टर के पास, डॉक्टर विजिट तो बीच बीच में हम लोग करते ही थे, हर महीने में 2 बार जब डॉक्टर बुलाते थे हम लोग जाते थे। तो 32 वीक के बाद मुझे लगा कि अब डिलीवरी सी सेक्शन जब डिलीवरी है तो 33 वीक के बाद बहुत डॉक्टर ऐसे हैं जो करा देते हैं। जब हम 37 वीक में डॉक्टर के पास गए जब डॉक्टर विजिट के लिए, तो डॉक्टर ने गुड न्यूज़ दे दिया। एक जो है तो डॉक्टर ने हमें बोला कि मैं आप लोगों को एक अल्ट्रासाउंड के लिए देता हूँ, ये अल्ट्रासाउंड आपको आज ही करना है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए कि आज ही अल्ट्रासाउंड करना है। उन्होंने कहा आज ही अल्ट्रासाउंड करना है। तो वो अल्ट्रासाउंड लेके हम उसी दिन रात 9 बज रहा था और एक ही अल्ट्रासाउंड सेंटर खुला हुआ था, तो हम और मेरे नंद वहाँ पे जाके अल्ट्रासाउंड कराए और रात को घर आके उसका फ़ोटो मैंने डॉक्टर के पास भेजा। तो डॉक्टर है, उन्होंने हमें फाइनल डिलीवरी डेट दे ही दिया, अक्टूबर का 16 तारीख 2022 मेरा डिलीवरी डेट। ये सॉरी 2024 मैं थी। 16 तारीख सुबह मेरा डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि 8 बजे तक आपको नर्सिंग होम में पहुंचना है। तो हम लोग उसी तरीके से सुबह 5 बजे उठे, मैं अच्छे से नहाई, क्योंकि पता नहीं कब तक हम नहा पाएंगे। अच्छे से फ्रेश हुई और कपड़े वपड़े पहन के मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी पापा, साथ में मेरा दिवांश भी गया था, क्योंकि जो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसमें घर छोड़ जाऊँ। और ऑपरेशन होने वाला था, ये सुन के ना मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। पता नहीं, जो हम सब मिल के घर से निकल गए अस्पताल के लिए। तो हमारे घर से अस्पताल की नर्सिंग होम की जो दूरी है ज़्यादा नहीं, 10 मिनट की दूरी है। तो हम लोग पहुँच गए। हस्बैंड नीचे कागज़ वगैरह सब वो कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारा साइन वगैरह करना होता है, तो वो कर रहे थे काउंटर पे। तो मुझे जो है बेड दिया गया, वहाँ पे जाके मेरा बीपी चेक किया गया और इस हाथ पे एक चैनल लगा। चैनल लगाने के बाद नर्स आके मेरे यहाँ पे एक पैच टेस्ट करा। पैच टेस्ट ऐसा हुआ कि एक सुई लगाया और सुई लगाने के बाद मुझे बोला कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी जलन होगी, और जलन होने के बाद जो है आपको अगर कुछ भी दिक्कत हो आप हमें बताना, तो उसी तरीके से हम एक्शन लेंगे। पता नहीं वो किस लिए होता है, लेकिन हमें यहाँ पे एक निशान गोल करके एक निशान कर दिया उन्होंने। तो देने के टाइम बहुत ज़्यादा जलन हुई, फिर सही हो गया, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो है सिलाइन के लिए कर दिया चैनल। फिर हाथ में पैर में मशीन लगा के हमारा जो है ना, उसे क्या बोलते हैं, कुछ इको वगैरह है ना, वो टेस्ट होता है, वो कर दिया। अब ड्रेस बनाने के बाद मैं सबसे ये पूछ रही हूँ कि मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेने के बाद पहले आप मुझे घर वालों से मिलने दोगे ना, मैं मिल पाऊँगी ना? तो नर्स बोले आप टेंशन बिल्कुल भी मत करो, जाने से पहले हम आपको सबसे मिलाएंगे। तो ये बात सुन के मन को थोड़ी सी तसल्ली मिली। तो मैं बेड पे ऐसे ही मुझे लिटा दिया, तो लेट ही रही और सिलाइन चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। और बाहर से उसी टाइम एक आवाज़ आई, मम्मी मम्मी करके। ये बात याद करके ना मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। तो उसकी आवाज़ सुन के मैं इतना ज़्यादा रोने लगी, इतना ज़्यादा रोने लगी कि मैं एक एक जो है बेबी को मैं दुनिया में लाने जा रही हूँ और एक बेबी मेरे बाहर खड़ा है, पता नहीं मैं उसे देख पाऊँगी नहीं देख पाऊँगी। ये सोच के ना मेरा बहुत ज़्यादा मैं रोने लग गई थी। नर्स बोले मेरी मम्मी को, मेरे नंद को, बाबू को कि आप लोग जाओ उसे शांत कराओ, वो ऐसे रोएगी तो ऑपरेशन में दिक्कत आ सकती है।
तो बाबू मेरे नंद मम्मी मेरे पास आई, मुझे शांत करा कि बेटा तुम मत रो। मेरी नंद क्योंकि उनका सी सेक्शन हुआ था तो उन्होंने मुझे बहुत समझाई, बेटा तुम मत रो, कुछ नहीं होगा, तू भगवान को याद कर बस, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, सब ठीक होगा, सब ठीक, कुछ भी नहीं होगा। एक नर्स आई, मुझे उठाई, बोली चलो बेटा धीरे धीरे। तो जब मैं गेट के सामने गई तो मुझे कहा गया कि सपना का घर वाले कौन है, सब लोग आ जाओ, फैमिली के लोग आ जाओ। सब लोग आ गए, लेकिन मेरे हस्बैंड ही नहीं थे। मैं जो सोच रही थी कि जाने से पहले उनसे मिलूंगी, बाबू से मिलूंगी, लेकिन बाबू भी नहीं था, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे वहाँ पे, बस मेरी मम्मी और मेरी नंद खड़ी थी। तो मैं नंद से चीख चीख के तेज़ गुस्से से क्या, उस टाइम में मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा हैंग हो गया था। बासु कहाँ है, बासु कहाँ है, उन्हें बुलाओ, उन्हें बुलाओ। तो मेरी नंद भी बहुत ज़्यादा घबरा गई, वो फ़ोन करने लगी, और इधर डॉक्टर भी आ चुके थे। ये लोग थी, उस नर्स का हाथ मैंने ऐसे करके पकड़ा था, ऐसे करके, तो मैं ऐसे तेज कस के उसका हाथ पकड़ लिया था ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो ऐसे करके पकड़ के जब मुझे ओटी के अंदर लेके चले गए, मतलब अंदर ले गए, तो मैं देखी चारों तरफ इतनी बड़ी बड़ी मशीन, लाइट और बीपी मशीन, सब कुछ सब लगा हुआ है। और मैं देख के इतना घबरा गई, तो उनका हाथ मैंने इस कस के पकड़ा, मुझे तो लग रहा है उनके हाथ में निशान भी आ गया होगा, इतना तेज़ मैंने पकड़ा था, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मुझे बोला गया कि आप बेड पे लेट जाओ, डॉक्टर आ गए हैं, अब आपका ओटी स्टार्ट होगा। तो मैं हाथ छोड़ दिया, तो वो चली गई। तो जो एनेस्थीसिया का जो डॉक्टर है वो आए, वो आने के बाद मुझे बिठाया, वो सुई वगैरह तैयार कर रहे थे। तो मैंने पूछा, सर इस सुई से मुझे दर्द तो नहीं होगा? मैंने बहुत सुना है कि जो एनेस्थीसिया का सुई है वो लगाने के बाद, वो लगाने के टाइम इतना दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत नहीं होगा, आप तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो उन्होंने शायद कुछ ऑइंटमेंट मेरे पीठ में लगाया और मुझे ऐसे सीधे बैठने के लिए कहा, और बोला कि आप ऐसे तेज़ तेज़ सांस लो। तो मैं तेज़ तेज़ सांस लेने लगी। उन्होंने सुई लगाया, मुझे पता चला सुई लगा, लेकिन सच बताऊं, जो नॉर्मल सुई लगती है उसमें चींटी सा काटता है, इसमें वो भी पता नहीं चलता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। हो सकता है उनका हाथ अच्छा है, उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उन्हें, तो बहुत अच्छे से उन्होंने एनेस्थीसिया लगाया, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। और एनेस्थीसिया लगाने के तुरंत बाद मुझे लिटाया गया, फटाफट डॉक्टर आ गए, फटाफट सब लोग ड्रेस वगैरह चेंज कर लिए, मतलब फिर एनेस्थीसिया देने के तुरंत बाद सब लोग मिलकर मुझे लिटाया, और तुरंत ही मुझे ऐसा लगा कि कमर के नीचे से मुझे गरम, बिल्कुल गरम सा महसूस हुआ, और कुछ झंझनाहट सा महसूस हुआ। और फिर मैं ना पैर की जो उंगली है वो हिला रही थी, कि देखती हूँ कि मेरा पैर हिलता है कि नहीं। तो मेरी उंगली ना हिल रहा था, मैं हिला पा रही थी। मैंने लगेगा आपका उंगली भी नहीं हिलेगा, आप अगर आपको लग रहा है कि आपका पैर में जान है तो आप एक काम करो, उठ के भाग जाओ। तो मैं पैर हिलाने की कोशिश कर रही, मुझे ऐसा लग रहा कि बहुत भारी कुछ वजन मेरे पैर के ऊपर, पेट के ऊपर रखा है, मैं हिला नहीं पा रही। उसी दौरान मुझे ऐसा लग रहा कि मेरे पेट के ऊपर से कुछ चल रहा है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके फील हो रहा है मुझे। तो मैं डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर आप कट कर रहे हो? तो उन्होंने कहा हाँ, कट तो हमने कर दिया है। तो उस टाइम ना मुझे थोड़ी सी रिलैक्स फील हुआ, नहीं मुझे दर्द तो नहीं हुआ है, तो फिर सब कुछ ठीक है। और मैं भगवान के नाम लेती रही, और उसी बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा, तो डॉक्टर ने एक आवाज़ लगाई, साइड में जो डॉक्टर और खड़े थे ना, उन्होंने उनसे कहा प्रेशर लगाओ। तो डॉक्टर कह रहे थे प्रेशर लगाओ। जब मैं ऐसे करके देखी ना, तो डॉक्टर जो है प्रेशर लगा रहे थे, ऐसे ऐसे करके प्रेशर लगा रहे थे। उसी बीच में ऐसे ही करके डॉक्टर बाहर ले आए, और मुझे मेरे आँखों से पट्टी हटा दिया गया, और बोला देखो क्या है, लड़का हुआ है। तो देख के मतलब मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई। माँ के लिए चाहे लड़का लड़की दोनों समान है। हम लोग चाहते बेली के ऊपर जब प्रेशर दे रहे थे, बच्चा जब निकल गया उसके बाद मुझे थोड़ी सी सांस की दिक्कत, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे सीने में कुछ मतलब भारी सा है, सांस नहीं ले पा रही हूँ। तो मुझे डॉक्टर को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैं बताने से पहले उन्होंने मुझे एक ऑक्सीजन दे दिया था, शायद 2 ऐसे करके लगा हुआ था उसमें, तो वो दोनों नाक के अंदर लगा दिया, एक पाइप सा था, मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन लगा दिया। तो मुझे थोड़ी सी वो देने के बाद ना ठंडा ठंडा सा कुछ नाक के अंदर जा रहा था, और मुझे अच्छा लगने लगा। तो वो घंटा तो मुझे वहाँ से निकलने, मतलब स्टिच करने के बाद भी मुझे शायद 15 मिनट तक ऑपरेशन थिएटर में ही रखा गया था। बिल्कुल सुन था,
और मैं बात नहीं कर पा रही थी। मैं मतलब मैं जितना तेज़ बोल सकती हूँ ना उतना तेज़ मैं बात कर रही थी, लेकिन किसी को सुनाई नहीं दे रहा था, किसी को नहीं। मैं तेज़ तेज़ बात कर रही हूँ, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। सब लोग मतलब मुझे जो है 2 दिन तक मुझे कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया गया। शायद 24 घंटे बाद से, 24 घंटे नहीं, ऐसे ही 5-6 घंटे बाद से मुझे थोड़ा-थोड़ा सिप-सिप करके पानी दिया गया, क्योंकि मेरा गला बहुत सूख रहा था। मुझे कैथेटर ना उसी ऑपरेशन थिएटर में लगाया गया था। जब मेरा एनेस्थीसिया दिया ना, उसके तुरंत बाद कैथेटर लगाया था। उसके पहले कैथेटर नहीं लगाया, क्योंकि तो फिर मुझे नहीं पता कि मतलब उससे पहले अगर कैथेटर लगाते तो उसमें दर्द होता है कि नहीं होता, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मैंने फ़ील नहीं किया है। क्योंकि ऑपरेशन के बाद से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, जलन होने लगी। वो इनह्यूमन कह सकती हूँ, बहुत दर्द, बहुत जलन। तुरंत आए नर्स, आके मेरे पैरों में सुई लगाई, कहा कि ये एंटीबायोटिक है, आपका दर्द धीरे धीरे कम होगा। लेकिन कम होता है, दर्द बिल्कुल कम नहीं हो जाता है, थोड़ा सा कम होता है। जो आप फिर से मुझे लिटा दिया गया और बोला अब मुझे आप उन्हें खाने के लिए कुछ दो। तो जो मुरमुरा है ना, वो पानी में भिगो के वो ही दिया गया मुझे। तो एक पूरा उस दिन तो पूरा दिन मुझे यही दिया गया था। दूसरे दिन, तीसरे दिन बोला गया था कि घर से खाना ले आओ, नरम चावल और बिल्कुल लिक्विड खाना। तो मेरे लिए जो है मूंग की दाल लेके आए थे, जो कि कहते हैं ब्रेस्ट फीड बढ़ाता है, वो लेके आए थे। और कहते दाल लेके आया था, थोड़ी सी जो है पपीता की सब्जी डॉक्टर ने कहा था, वो लेके आए थे, तो मैंने वही खाया। और दोपहर 12 बजे के बाद मुझे उठाया गया, क्या बोला अब चलो बेटा, अब तुम्हें चलना है। तो उस टाइम सच बताओ तो ऐसा लग रहा था कि पहली बार मैं चलना सीख रही हूँ। पहली बार मैं पहले कभी चला नहीं है, पहली बार मैं चलना सीख रही हूँ। कम से कम बेड से नीचे उतरने तक मुझे टाइम लग गया कम से कम 15 से 20 मिनट, इतना टाइम लग गया। धीरे धीरे कर हुई थी। और जब मैं बाथरूम गई ना, बाथरूम जाके बाथरूम भी नहीं कर पाई, जब खड़ी हुई तो मेरा सर बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगा, मेरी आंखें बंद होने लगी और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं नर्स से बोल रही थी मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, मैं गिर जाऊँगी। और नर्स दोनों इतना चिल्ला रहे थे। और दूसरे नर्स को बुला रहे थे, जल्द फटाफट आओ, इसे पकड़ो, ये गिर जाएगी। और नर्स मुझे कह रही थी कि बेटा आँख मत बंद करना, आँख बंद करोगे तो तुम गिर जाओगे, जो कि तुम्हारे लिए नुकसान है, आप आँख मत करना। बाथरूम में एक कुर्सी रखा हुआ था, तो कुर्सी के ऊपर मुझे बिठाया, आँख में पानी डाला, आँख में पानी डालने के बाद सर में पानी डाला, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा। तो मैं यहाँ पे बाथरूम करके फिर उन्होंने धीरे धीरे करके मुझे बेड पे लेटाया, बोला अब तुम लेटे रहो, आज उठना नहीं है, जब तुम्हें उठना है तुम मुझे बुलाना, हम तुम्हें उठा के ले जाएंगे। तो ऐसा था। अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं था। उस टाइम इतना दर्द होने के बावजूद भी जब बेबी की तरफ देख के ना थोड़ा सा ऐसा लगता था कि मैं सहन कर लूँगी, ऐसा था। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी मुझे लगता है अच्छा है, बेटर है सी सेक्शन से भी। तो जब मैं छुट्टी होके मैं घर गई तो अपने मायके गई थी, सीधे पास रुकी, मम्मी सारा टेक केयर करती थी। और 1 महीने बाद मेरे साथ जो हुआ था, मेरे जो है स्टिच पे इन्फेक्शन हो गया था, जो कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था। वहाँ पे मुझे पता नहीं चला। 1 महीने बाद मैं घर आ गई थी मेरे ससुराल। वहाँ पे यहाँ मतलब जब मैं यूपी में आई, यूपी में आने के 3 मतलब 6-7 दिन पहले मुझे पता चला कि मेरे टापों में इन्फेक्शन फैल गया है, जो कि मेरे लिए बिल्कुल मुझे पता नहीं था। फिर मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी, बहुत कुछ देखती थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत कुछ आजमाया, दवाई खाई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैं अपने डॉक्टर के पास गई। आपको नहाना नहीं है, नहाना है, टाँकों में पानी लगा के आपको नहीं नहाना है। और डॉक्टर ने मुझे जिस दिन मेरा छुट्टी हुआ था उस दिन मुझे बता दिया था कल आपको नहाना है साबुन से, और प्रॉपर यहाँ पे क्लीन करना है, साबुन से क्लीन करना है। जो साबुन आप यूज़ करते हो नहाने के लिए, उसी साबुन से इसको क्लीन करना है। और क्लीन करके इसमें ऑइंटमेंट लगाना है, सुखा के ऑइंटमेंट लगाना है। तो पहले दिन तो मैंने किया था, दूसरे दिन सब लोगों ने मुझे फोर्स करा, मना करा, नहीं करना है, नहीं करना है, इन्फेक्शन हो जाएगा, पानी लगाओगे इन्फेक्शन हो जाएगा, तुम्हें दिक्कत होएगी। ये सब कुछ सुन के मैंने उसमें पानी नहीं लगाया। कभी कभार दिन में एक बार गर्म पानी करके साफ़ करके उसमें ऑइंटमेंट लगाती थी। 1 महीना कोई दिक्कत नहीं हुआ। जब वहाँ से मैं ससुराल गई 1 महीने बाद, उसके बाद मुझे ये इन्फेक्शन हो गया। अगर सब कुछ मानते हो, सब डॉक्टर की सारी बातें मान के चलते हो ना,
तो आपको शायद ये दिक्कतें नहीं आएगी। और जो मैं बताई ये सब कुछ आप ध्यान में रखोगे तो आप बिल्कुल फिट रहोगे। मेरा सी सेक्शन एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मेरा पहला बेबी वो नॉर्मल डिलीवरी में हुआ था, उसका भी अगर एक्सपीरियंस आप लोगों को सुनना है तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक टाटा बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा। मुझे ब्लॉग भी शूट करना है कल के लिए। बाय बाय।